तो पिछली वीडियो में हमने आपको यूज़ ऑफ शुड पढ़ाया था, तो आज हमारा लेक्चर है यूज़ ऑफ शुड हैव। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले डूअर आना है, फिर शुड, उसके बाद हैव और उसकी फिर एक्शन की थर्ड फॉर्म आनी है। ठीक है, तो इसमें जो आपके टाइम वर्ड हैं, इसमें शुड और हैव ये दोनों ही आपके टाइम वर्ड हैं। ठीक है, शुड का यूज़ हमने पढ़ा था, शुड का यूज़ किसी को एडवाइस या सजेशन के लिए था। ठीक है, यानी सलाह या सुझाव देने के लिए। और हैव के बारे में हम जानते हैं कि हैव ये हमारा रिसेंटली पास्ट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, रिसेंटली पास्ट के लिए। तो जिस किसी भी टाइम वर्ड के साथ हैव जुड़ता है, ये उस टाइम वर्ड को अपने साथ बीते हुए समय में ले जाता है, यानी पास्ट में ले जाता है। तो ये क्या हो जाएगा फिर, यानी बीते हुए समय के लिए दी गई सलाह या सुझाव वो हमारा शुड हैव में आता है। ठीक है, और इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान होती है कि वाक्य के अंत में चाहिए था वर्ड आते हैं, चाहिए था। ठीक है, अब इनको आपको ये याद रखना है, ये जो सलाह दी जाती है हमारी बीते हुए समय के लिए, ये हमारे किसी काम की नहीं होती, ये फिजूल की होती है। ठीक है, यानी इनका कोई यूज़ नहीं रहता है हमारी लाइफ में, लेकिन सलाह फिर भी देते हैं हम। जैसे मान लो कोई बाइक तेज चला रहा था, वो ठुक गया, अब वो अस्पताल में पड़ा है, उसको देखने के लिए उसके रिश्तेदार गए, उन्होंने कहा भाई तुझे बाइक देखकर चलानी चाहिए थी ध्यान से, तो टूट तो वो गया, लेकिन सलाह उन्होंने फिर भी दी, तो उस सलाह का उसे कोई फ़ायदा थोड़ी है, लेकिन वो आगे समय में याद रखेगा उसको कि बाइक ध्यान से चलानी है अभी, कि पिछली बार टूट चुका था। लेकिन उस टाइम के लिए तो वो सलाह बेकार है, क्योंकि वो तो अस्पताल में पड़ा है टूटा हुआ। तो इसी तरीके से या जैसे मान लो आप आज कॉलेज नहीं गए, ठीक है, और आज किसी टीचर ने लेक्चर अच्छा पढ़ा दिया, अगले दिन तुम्हारे दोस्त ने कहा तुझे कल कॉलेज आना चाहिए था, सर ने पढ़ाया, तो अब उसका वो लेक्चर तो निकल गया, वो लेक्चर तो अब उसको मिलेगा नहीं, तो वो उसका बेकार की सलाह रही, लेकिन सलाह तो फिर भी दी जाती है ना। तो इसी तरीके से जो सलाह दी जाएंगी वो आपको शुड हैव में दी जाएंगी। ठीक है, एक बात हमेशा आप याद रखना, जब आपका टाइम वर्ड दो या दो से ज्यादा वर्ड का हो, दो या दो से ज्यादा वर्ड का, जैसे यहाँ दो वर्ड का है, ठीक है, तो जब भी कभी आपको ऐसा टाइम वर्ड मिले, तो जो आप नोट लगाओगे या फिर क्वेश्चन करते वक्त जो टाइम वर्ड बाहर जाएगा, वो सिर्फ पहला टाइम वर्ड बाहर जाएगा, दूसरे टाइम वर्ड को आपको वहीं रहने देना है, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ठीक है, जैसे अगर आप नोट लगाएंगे तो शुड के साथ नोट लगेगा, और अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो शुड बाहर जाएगा, हैव यही रहेगा। ठीक है, चलिए जैसे सेंटेंस बनाते हैं हम, तो ये सेंटेंस है हमारा, तुमको एक बार मुझसे पूछना चाहिए था। तो इसमें सलाह दी जा रही है, यानी आपने कोई ऐसा काम कर दिया है जिससे आपका नुकसान हो गया, अब उसमें मैं सलाह दे रहा हूँ कि ये काम करने से पहले तुमको मुझसे पूछना चाहिए था, लेकिन नुकसान तो हो गया उसका। तो इसमें पूछने का काम कौन करता, तुम, तो डूअर कौन होगा, तुम यानी यू, तो डूअर हो गया हमारा यू। ठीक है, फिर लगाएंगे हम शुड, यू शुड, फिर हैव, यू शुड हैव, एक्शन है हमारा इसमें पूछना, तो पूछना होता है आस्क। ठीक है, तो आस्क की हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा आस्क्ड। तो क्या होगा, यू शुड हैव आस्क्ड, किससे, मुझसे, मी, यू शुड हैव आस्क्ड मी एक बार। ठीक है, तो यानी हम इसमें ये बोल रहे हैं कम से कम एक बार तो पूछना चाहिए था, तो क्या होगा, यू शुड हैव आस्क्ड मी एट लीस्ट, क्या होगा, एट लीस्ट, एट लीस्ट का यूज करते हैं हम कम से कम के लिए, एट लीस्ट वन टाइम, या फिर वन टाइम की जगह आप वंस भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, यू शुड हैव आस्क्ड मी एट लीस्ट वन टाइम, यानी कम से कम एक बार तो पूछना चाहिए था मुझसे। ठीक है, तो आपको सेंटेंस के सेंस पर जाना है, वो कहना क्या चाह रहा है, उससे आप जब सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस आपका बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, तो जैसे हमने कहा, तो सेंटेंस हमारा, शालू को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो इसमें डूअर कौन होगा, शालू, तो हम लगा देंगे पहले
शालू, ठीक है। अब शुड आना है, फिर आगे हमारा शुड, मना कर रहे हैं हम इसमें तो नॉट लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा शालू शुड नॉट, फिर हैव आ जाएगा हमारा, शालू शुड नॉट हैव, ठीक है। अब इसमें क्या है हमारा एक्शन करना, हमें ये नहीं पता इसमें करा क्या है उसने, लेकिन कुछ करा है, ठीक है। तो करने के लिए होता है हमारा डू, और डू की थर्ड फॉर्म होती है हमारी डन, तो क्या हो जाएगा शालू शुड नॉट हैव डन, किसके साथ, विद यू, विद यू। अब क्या नहीं करना चाहिए था, ऐसा, हमारे लिए इन्होंने एक वर्ड दिया है ऐसा, ठीक है। तो ऐसा वर्ड के लिए मैं आपको कुछ वर्ड बता देता हूं, या तो लगा दीजिए आप लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस लगा दीजिए, या फिर लगा दीजिए आप सच, या फिर सो, ठीक है। तो आप इन तीनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा शालू शुड नॉट हैव डन विद यू सच, आप कुछ भी लगा सकते हैं, शालू शुड नॉट हैव डन विद यू लाइक दिस, ठीक है, या फिर शालू शुड नॉट हैव डन विद यू सो। इस तरीके से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको थर्ड फॉर्म याद नहीं है तो मेरे इसी चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ जाएंगे आप, उसमें मिलेगा शॉर्ट्स वीडियो का ऑप्शन मिलेगा। तो शॉर्ट्स वीडियोस में आपको वर्ब्स और उनकी थर्ड फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ये तीनों मिल जाएंगी आपको, विद प्रोनाउंसिएशन भी मिलेगा वहाँ पर, और आपको उनका हिंदी मीनिंग भी मिल जाएगा। तो आप इजीली वहाँ से वर्ब्स नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि बिना थर्ड फॉर्म के आगे इंग्लिश बहुत मुश्किल हो जाएगी, आपको सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म याद करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। तो आप उन वर्ब्स को नोट कर लेना और इनके सेंटेंस बनाकर देख लेना, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, बहुत अच्छे से हो जाएंगे। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, ठीक है, नोट कर लो।